अपनी रहनुमाई के लिए ज़बूर नंबर 1। पहला ज़बूर गौर से सुनिए। खुदा अपने भेद और इंसान की भलाई की बातें बयान करने से बाज नहीं आता, क्योंकि खुदा चाहता है सब लोग तौबा करें और वो खुदा की हजूरी में मकबूल और मंजूर हो जाएं। खुदावंद के कलाम में ज़बूर की पहली किताब का पहला बाब जो है उसमें इस तरह मरकूम है, अपने कान बंद ना करना बल्कि गौर से सुने खुदा क्या कहता है। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। चौथी आयत में लिखा है, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदाए सालूस की तमजीद हो। आमीन। पहली किताब के पहले बाब में, ज़बूर की पहली किताब के पहले बाब में, आपकी आसानी के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ज़बूर की कितनी किताबें हैं। कुछ लोग कहेंगे हाँ हमें मालूम है। मैं ज़बूर के अबवाब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ज़बूर की कितनी किताबें हैं। खुदा के कलाम को पढ़िए, इतना मुश्किल नहीं है, आप जान जाएंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है वो पहली किताब का पहला बाब है। यहां पर तकाबुल है, यहां पर
दो तरह के लोगों को पैरेलल तौर पर हम देखते हैं। एक तरफ वो हैं जो मुबारिक हैं और जो मुबारिक नहीं होते वो दूसरी तरफ हैं और उनको हम लानती कह सकते हैं। पहले ज़बूर में उनको शरीर भी कहा गया है। पहला ज़बूर जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं और पहला ज़बूर जिन्होंने पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा वो भरपूर तौर पर बाबरकत कलाम का हिस्सा है। इसे पढ़ना और इसे सुनना और इसे जानना और इस पर गौर करना अज हद जरूरी है। और कम से कम बाइबल के तालिब इल्मों के लिए और खुदा के खादमों के लिए। अगर आप के पास सुभान ने अब तक आपको पहला ज़बूर खुदावंद के कलाम में से नहीं बताया, तो आप, मेरी ये सलाह है, तो आप उनसे कहिए। यकीनन वो मुझसे बेहतर आपको बताएंगे और वो आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। हम भी यहां पर आज पहले ज़बूर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खुदावंद के कलाम की रोशनी में जो हमें नजर आ रहा है, यहां पर लिखा है मुबारक है वो। कौन मुबारक है? मुबारक है वो। कौन मुबारक है? मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जैसा कि आजकल देखने में आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, जब किसी का किसी से झगड़ा होता है तो वो किसी शरीफ आदमी को नहीं बुलाते कि इसको बुलाओ और इससे सलाह करें। वो किसी ऐसे शख्स को अपने दरमियान बुलाते हैं जो उनकी लड़ाई को और भड़का देने वाला हो। वो ऐसी सलाहें पेश करता है, ऐसे मशवरा जात आपको देता है कि आप अगर लड़ाई के बाद थोड़े ठंडे हो गए हैं तो फिर एक दफा भड़क उठते हैं और कहते हैं जनाब हमारे साथ चलो और हम उस शख्स को जिससे हमारी लड़ाई हुई है हम उसका सत्यानाश करना चाहते हैं। लेकिन मुबारक लोग क्या करते हैं? मुबारक लोग शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। यीशु मसीह ने कहा जब कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे। मसीह यीशु ने कहा कोई तुझे एक कोस ले जाना चाहे तो तू उसके साथ 2 कोस चला जा। मसीह खुदावंद कहते हैं तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर। जब हम बरादरी तौर पर जिंदगी बसर करते हैं तो आपस में नाचाकी तो हो सकती है, खानदानों में, मोहल्लेदारों में नाचाकी तो हो सकती है, लेकिन
ज़बूर नवीस ये कह रहा है, खुदा के पाक रूह के इल्हाम से वो ये कह रहा है कि मुबारक शख्स शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह वो है जिसमें आग बुझाई नहीं जाती बल्कि आग भड़काई जाती है। लिखा है वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ऐसे अड्डे बने होते हैं, ऐसी बैठकें बनी होती हैं, ऐसे लोगों का आपस में कट होता है और वो जो मुबारक है वो उनकी राह नहीं देखता, उनके इंतजार में नहीं रहता, उनको फोन नहीं लगाता, बल्कि वो अपना फैसला खुदा की हजूरी में रख देता है। क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है मुबारक शख्स के बारे में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो पूछता है खुदा का कलाम इस बात के बारे में क्या बयान करता है। वो आजमाइश जो मुझ पर आई है, वो मुसीबत जिसमें मैं गिरा हूं, मुझे खुदा के कलाम से बताओ। क्योंकि वो जानता है खुदा का कलाम वो राह दिखाता है जो ना सिर्फ झगड़े को, ना सिर्फ तकलीफ को, ना सिर्फ मुकदमेबाजी को दूर कर देता है, बल्कि वो खुदा के कलाम से सीखता है। क्योंकि उसको पता है कि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। पहले ज़बूर के दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, और शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ऐसी मंडलियों, ऐसी बैठकों, ऐसी शरीरों की सलाहों पर वो नहीं लेता, बल्कि उसका ध्यान खुदा की शरीयत पर रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं मुबारक शख्स की, जिसे खुदा मुबारक कहता है। कलाम में जिसे मुबारक कहा गया है, हम उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में देख रहे हैं कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जहां सब लोग दूसरों की कमजोरियां बयान करके हाथों पर हाथ मारते, ठट्ठा करते, मजाक उड़ाते हैं। बड़ा सख्त कलाम है ऐसे लोगों के बारे में जो ठट्ठाबाजी करते हैं, क्योंकि खुदा ये पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि तू भी कमजोर है, वो भी कमजोर है। किसी के भी गिरने का अंदेशा है, कोई भी गिर सकता है। इब्लीस किसी को भी गिरा देने
की ताकत रखता है। लिखा है जो इन बातों पर चलता है, इन बातों पर, कौन सी बातों पर? जो अभी जिनका जिक्र खुदावंद का कलाम करता है, शरीरों से बचता है, खताकारों से, ठट्ठेबाजों से, और शरीयत की तरफ उसका ध्यान रहता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, सुनिए कैसा है, वो ऐसा है जैसे कोई दरख्त पानी की नदी के पास लगाया गया है। वो सरसब्ज होता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो अपने वक्त पर फलता है। लिखा है जो कुछ वो करे बारवर होगा, यानी जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम बढ़ जाएगा। मुबारक लोगों के बारे में पुराने वक्तों की बात है। लोग सुबह जब अपने घर से निकलते तो कहते, खुदावंद रहम करना, किसी नेक दे मत्थे लाई सानू, ऐसा ना हो कोई शरीर हमें मिल जाए, सारा दिन बेकार हो जाए। वो खींचता है बाजुओं से, वो जबरदस्ती बिठाता है अपने पास, उसके दिल में बेचैनी होती है, किसी ना किसी की चुगली करनी होती है, किसी को गाली देनी होती है, किसी के खिलाफ भड़काना होता है। लिखा है खुदा के कलाम में, मुबारक शख्स जो है वो पानी की नदियों के पास लगाए गए उस दरख्त की मानद है जो अपने वक्त पर फलता है। एक दरख्त वो था ना अंजीर का, वो ताक थी वो, और खुदावंद ने आकर कहा कि इसे मैंने लगाया है और अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे उखाड़ दूंगा क्योंकि ये फल नहीं लाता। लेकिन जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, ये पानी की नदी कौन है? यीशु मसीह ने दोपहर के टाइम जब शागिर्द खाना लेने के लिए शहर में गए तो मसीह खुदावंद एक कुएं पर बैठ गए, और उस कुएं पर बैठकर जब बैठे थे तो एक औरत जिसके पांच शौहर कर चुकी थी, वो दोपहर के टाइम जब जरा मोहल्ले गलियों में रश कम हो जाता है, वो कुएं पर पानी भरने आती है। वो नहीं जानती कि इस जहान का मालिक, दुनिया को निजात देने वाला, लोगों के गुनाह उठाने वाला, कुएं पर बैठा हुआ उसका मुंतजिर है। जब वो सामरी औरत कुएं पर आती है तो यीशु मसीह फरमाते हैं, मुझे भी पानी पिला। उस सामरी औरत ने कहा, तू सामरी औरत से, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? तुम्हारी नजर में तो हम नीच हैं। कलाम में लिखा है
गुफ्तगू तूल पकड़ती जाती है। वो यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू मुझसे पानी मांगती, उसने कहा खुदावंद तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, तू क्या मेरी जरूरत पूरी करेगा? यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू फिर कभी प्यासी ना रहती और तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती, तू धुलकर पाक और साफ हो जाती, फिर तू कभी प्यासी ना रहती। गुनाह ने तेरे अंदर जो एक बड़ा इंतशार पैदा किया हुआ है, तू जो इत्मीनान के बगैर फिरती है, बेचैनी की जिंदगी बसर करती है, तू राहत और चैन पाती, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, ऐ सब प्यासो मेरे पास आओ, आबे हयात मुफ्त लो। यीशु ने कहा, ज़बूर की किताब में इसी मुबारक शख्स के बारे में बताया गया है कि वो जो मुबारक है वो फिर प्यासा नहीं रहता, क्योंकि उसका ध्यान दिन और रात शरीयत की किताब पर लगा रहता है। अब आगे जो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तकाबली ज़बूर है। एक तरफ तो मुबारक शख्स के बारे में बयान किया गया है और दूसरी तरफ मलाऊन शख्स के बारे में जिसे शरीर कहा गया है। चौथी आयत में लिखा है, शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद हैं, दिन में 4 मर्तबा मुसीबतों में गिरते हैं, झगड़ा, फसाद, गाली गलोच, नशेबाजी और हर बुरी बात से भरे रहते हैं। उनकी जुबान बार बार गंदगी उगलती रहती है। उनकी जुबान उनके काबू में नहीं रहती। छोटे बड़े की तमीज से ना वाकिफ रहते हैं, कलाम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, जिंदगी के सारे फैसले और काम अपनी मर्जी से करते हैं, खुदा के कलाम और उसकी शरीयत की बातों को नहीं मानते। यानी अगर इतवार आ जाए तो उनका अपना ही कोई प्रोग्राम होता है, उनका इबादत का कोई प्रोग्राम नहीं होता। वो अपने ही प्रोग्राम में लगे रहते हैं। शरीर जो है वो ऐसे हैं कि वो भूसे की मानंद जिसे हवा उड़ा ले जाती है, वो उसकी मानंद है, शरीर उसकी मानंद है, मलाऊन है वो, और वो उनको हवा उड़ाकर ले जाती रहती है। बेठिकाना, जिसका कोई ठिकाना ना हो, उसे कहते हैं भूसा।
अगर हवा शुमाल से चले तो फिर वो जनूब की तरफ निकल पड़ते हैं। अगर हवा मशरिक को चले तो वो मगरिब की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है बिल्कुल इसी तरह वो अदालत में भी कायम ना रहेंगे। इस अदालत की बात नहीं कर रहा जिससे हमारा आमना सामना होता है। यहां तो हम अपनी मर्जी कर लेते हैं, ऐसी बातें पेश कर देते हैं, ऐसे गवाह हम लेकर आ जाते हैं, ऐसे कागज पेश कर देते हैं। अदालत उसे मानने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन वो अदालत जो खुदा की अदालत है, उसमें वो कायम ना रहेंगे। शरीर खुदा की हजूरी में, उसकी अदालत में कायम ना रहेंगे। और ना खताकार साधकों की जमात में। जब यीशु मसीह अदालत के लिए आएगा तो वो रास्तबाजों को दाईं तरफ और शरीरों को, मलाउनों को, जिन्हें बकरी से तशबीह दी गई है, एक शरारती जानवर से तशबीह दी गई है, वो उन्हें बाएं तरफ करेगा। और फिर हमेशा के लिए उसके फरिश्ते हमेशा के लिए उन्हें आग की जलती भट्टी में फेंक देंगे, जहां रोना है, जहां दांत पीसना है, जहां मातम है, जहां दुख कम नहीं होता, जहां अजियत बढ़ती चली जाती है और मौत भी नहीं होती कि वो उनका छुटकारा दिला सके। कलाम में लिखा है, पर खुदावन सादिकों की राह जानता है। खुदावन सादिकों की राह जानता है। ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ और उस मिरास को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? खुदावंद साधकों की राह जानता है। उसने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूंगा तुम भी होगे। वहां रोना नहीं और वहां पर दुख नहीं, आंसू नहीं, मातम नहीं, आहो नाला नहीं। और हम सब फरिश्तों के मानंद जिंदगी बसर करेंगे। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम इस तकाबुल को जो पहले जबूर में
पेश किया गया है। अपने आप को जहां फिट करना चाहते हैं, हम अपने आप को उस जगह पर ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है और दुल्हा के आने के बाद ये वक्त खत्म हो जाएगा। और फिर कोई भी अमीर आदमी ने कहा, मुझे जाने दे ताकि मैं अपने भाइयों को बयान कर सकूं, बता सकूं। मैं चाहता हूं जाकर वहां अपने भाइयों को कलाम सुनाऊं। बाप इब्राहिम ने कहा, उनके पास अंबिया कराम हैं, उनके पास किताबें हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, वो सुने। लेकिन तू अब वहां नहीं जा सकता। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब हम खुदा की हजूरी में दाखिल होने से हमें रोक दिया जाए, कलाम के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए जाएं। फिर हमारे चाहने पर भी हम कलाम को ना ले सकेंगे, यानी तौबा ना कर सकेंगे, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है होगा। बेवकूफ कंवारियों ने कहा, दरवाजा खटखटाया उन्होंने। जब दूल्हा आकर अंदर चला गया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो तेल लेने भाग रही थी और जब वो लेकर वापस आई, अपनी शमें जलाई और फिर आकर दरवाजा खटखटाया और कहा, खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। तो अंदर से आवाज आई, अब वो अपने पेलोथों के साथ बैठा हुआ है। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है। आपने तो इसे ये वाला चर्च समझ लिया है, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। इबादत के दौरान भी फोन पर बातें करते रहो, लेकिन उस वक्त ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। आए उससे कबल अपनी जिंदगी का फैसला कर लें। अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे।